नमस्कार, द न्यूज नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, डीजीपी दिलबाग सिंह ने दी जानकारी। अनंतनाग में हुर्रियत नेता के अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को किया गया ध्वस्त। दिवेर गांव में बड़े पैमाने पर चलाया गया अतिक्रमण विरोधी अभियान, 150 कनाल से अधिक निकाला गया भूमि को। किसान तहरीक एसोसिएशन द्वारा आज जम्मू कश्मीर में राज्य भूमि बेदखली अभियान के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। डीजीपी दिलबाग सिंह द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि कायराना दहशतगर्दों की जो हरकतें हैं वो जम्मू कश्मीर में काफी समय से जो है वो चल रही है और यहाँ का जो भाईचारा है उसे किसी ना किसी रूप में ठेस पहुंचाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ समय से जम्मू संभाग में दहशतगर्दों द्वारा कायराना हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कल डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज डॉक्टर हसीब मुगल ने राजौरी व बुद्धल इलाके में आईडी लगाकर सुरक्षा बलों और आम जनता को निशाना बनाने वाले मॉड्यूल का जो है वो भांडाफोड़ किया और पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकवादियों को पाकिस्तान की ओर से ये निर्देश मिले थे कि वह सुरक्षा बलों के ठिकानों और अधिक भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जो है वो आईईडी लगाकर अधिक से अधिक नुकसान वहां पर जो है वो पहुंचा सके। इसके लिए पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने जम्मू के नरवाल क्षेत्र में जो आईईडी ब्लास्ट 21 जनवरी को हुआ था उसकी जानकारी जो है वो आज साझा की। इसका तालमेल है। इसका मामा काफी सालों से कराची पाकिस्तान में जाकर के सेटल हो रखा है। मामे के जरिए इसके साथ राब्ता हुआ और फिर एक दहशतगर्दी तंजीम को जो पार से चलाने वाला कासिम नाम का आदमी है, वो भी रियासी का रहने वाला है। काफी लंबा अरसा पहले वो पाकिस्तान में जाके सेटल हुआ है और आज पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जननी जो है उसका साथ दे रहा है, उसका समर्थक है, उनका सपोर्टर है और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां पाकिस्तान में बैठ करके जहां पर करवाता है। कासम ने लंबा अरसा पहले कुल 19 में इसके साथ राब्ता साधा। आपको याद होगा शास्त्री नगर में एक आईडी हुई थी, वो अभी तक उसका करने वाला कौन था वो बेनकाब नहीं हो पाया था। यही आदमी है जो शास्त्री नगर में फरवरी 22 में आईडी हुई थी, यही आदमी शामिल था। आपको ये भी याद होगा कि कटरा में जो बस में आग लगी ब्लास्ट के बाद, उसमें बहुत सी चीजें पुलिस वर्कआउट कर पाई थी मगर उसकी एक तार अभी तक जुड़ नहीं रही थी, एक कड़ी अभी तक जुड़ नहीं रही थी कि वो आईडी फिट किसने करी बस के अंदर। इसने माना है कि वो आईडी इसी ने फिट करी थी। एक नहीं बल्कि 2 आईडी लगाई थी ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके और आईडी लगा। अनंतनाग जिला प्रशासन ने आज सुबह हुर्रियत नेता और दक्षिण कश्मीर के पूर्व मिरवाइज काजी यासिर के एक अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया। हुर्रियत नेता काजी यासिर ने अनंतनाग में स्टेडियम के पास राज्य की भूमि पर जो है वो अवैध रूप से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाया था। परिसर को ध्वस्त कर दिया गया है और दुकानों को जो है वो सील कर दिया गया है। दुकानों को नगर परिषद अनंतनाग को सौंप दिया जाएगा। दिवेर गांव में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान जो है वो चलाया गया, जहां कुल मिलाकर 150 कनाल से अधिक भूमि को निकाला गया। प्रमुख अतिक्रमणकर्ता अंसारी परिवार और एसएसएम कॉलेज सोसाइटी थे। साथ ही अन्य ग्रामीणों से भूमि का एक अच्छा हिस्सा जो है वो प्राप्त किया गया था। तहसीलदार सिंह पोरा ने पूरी भूमि सामाजिक वानिकी, बागवानी और युवा सेवा खेल विभाग को जो है वो समर्पित की, जिसके लिए उपायुक्त बारामूला की अनुमति से औपचारिक हस्तांतरण जो है वो किया जाएगा। किसान तहरीक एसोसिएशन द्वारा आज जम्मू कश्मीर में राज्य भूमि बेदखली अभियान के खिलाफ श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा जमकर नारेबाजी की गई और अपना रोष जो है वो व्यक्त किया गया। प्रदर्शन के चलते एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर में राज्य भूमि बेदखली अभियान के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की और साथ ही साथ इस अभियान का कड़ा विरोध किया है।
हम यहाँ पर एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। ये एहतजाज सरकार ने जो प्रोसेस शुरू किया है, जो डिमोलिशन का प्रोसेस शुरू किया है, जो इविक्शन का प्रोसेस शुरू किया है, उसके खिलाफ हम यहाँ एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। ये सरकार की सरासर नाइंसाफी है। जिस जमीन पर हम सदियों से रह रहे हैं, ये आज की बात नहीं है। ये 1895 में जब लॉरेंस साहब ने यहाँ पहला सेटलमेंट किया, उस वक्त से आज तक हमारे लोग यहाँ पर आबाद हैं। उस वक्त आबादी 1 लाख के करीब थी जम्मू कश्मीर की, लेकिन आज वही आबादी जब हम देखते हैं ये 1.5 करोड़ तक पहुँच चुकी है। ज़मीन वही है। इस ज़मीन में उसके बाद बहुत सारे तरामीम हुए, उसमें फिर बहुत सारे कवानीन आए। 1987 में महाराजा ने नाजायज जो शामिल ये घास चराई थी, नाजायज जो नवतौर जमीन थी, उसको शामिला देह में तब्दील करके यहाँ के किसानों को उसके मालिकाना हक दिए। उसके बाद 1935 में और एक कानून आया जिसके तहत जिन लोगों को इस जमीन पर 15 साल से कब्जा था इस शामिला देह पर, उनको उनके मालिकाना हक मिले। उसके बाद और कवानीन आए मुख्तलिफ इलाकों में। हमारे यहाँ पांपोर की जो ये पांपोर और पुलवामा की जो ये जहाँ जाफरान था, उसके लिए भी कानून लाया गया, वहाँ पर भी लोगों को मालिकाना हुकूक दिए गए हैं। और आज हम सरकार से पूछना चाहते हैं, अगर लोग इस जमीन पर रह रहे हैं और इसमें जो कवानीन बनाए हैं महाराजा के टाइम से, उसके बाद फिर लैंड रिफॉर्म्स यहाँ हुए, लैंड टू टिलर हुआ है, तो आज कहाँ से ये कह रहे हैं कि जो 50 साल से रह रहे हैं कि ये आपकी ज़मीन नहीं है। हम सरकार के इस नेगेटिव अप्रोच के खिलाफ आज एहतजाज कर रहे हैं कि सरकार ये पॉलिसी जो है ये तरक करे और लोगों को जीने का मौका दे। सरकार के पास देने के लिए कुछ नहीं है। कल ही बजट पेश हुआ, वहाँ बेरोजगारों के लिए रोजगार की कोई सुविधा नहीं है, किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं है, लेकिन बुलडोजर के लिए इस सरकार के पास पैसा है। हम आपकी वसादत से सरकार को कहना चाहते हैं, मोदी साहब को अगर जमीन छीनने का इतना ही शौक है, गलवान वैली में जो चाइना ने जमीन छीनी है उसकी हिफाजत तो। आफ्ताब मार्केट श्रीनगर में कल सील की गई सभी 25 दुकानों को अधिकारियों ने खोलने के बाद दुकानदारों ने एलजी मनोज सिन्हा का आभार जो है वो व्यक्त किया है और उनके पक्ष में जो है वो नारेबाजी की गई। वह इस दौरान दुकानदारों में काफी खुशी जो है वो देखने को मिली और उनके द्वारा अपनी खुशी को जाहिर किया गया हूँ। 87 को मैंने यहाँ ज्वाइन किया आफ्ताब मार्केट में। 1972 की ये दुकानें बनी हुई है एसएमसी की। एसएमसी के को हम रेंट भी देते हैं। वो 1 महीना पहले भी आए थे कि आपको 1 साल बकाया है, वो भी ड्यू किया है हमने। 2023 तक हमने ड्यू क्लियर किया है। एडवांस में हमने क्लियर किया है। अच्छा, रेवेन्यू और एसएमसी को डिपार्टमेंट में कुछ मिसकंसेप्शन हुए थी, तो उसकी वजह से हमारे को ये 1-2 घंटा सफ़र करना पड़ा, सख्ती देखनी पड़ी। तो मगर हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि मीडिया की वसादत से ये एलजी के कानून तक पहुंच गई ये बात, और हम एलजी साहब से शुक्रगुजार हैं, बेहद शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपना ज़ाती टाइम निकाल के इस मसले पे ध्यान दिया। उसकी वजह से हमारे को ये दुकानें दोबारा खोलनी पड़ी। हम बेहद शुक्रगुजार है ट्रेडर्स फेडरेशन का, ज़्यादा खासकर मीडिया को, क्योंकि हमारे को आज तक कोई हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। आज हम मीडिया और एलजी गवर्नर साहब का बेहद शुक्रगुजार है जो उन्होंने हमारे को दुकानें वापस खोलने की इजाज़त दी। तो सर घर में कितनी मसरत है और बच्चे कितने खुश हैं सर? बच्चे बहुत, आज मैं सुबह सवेरे 7 बजे उनको, वो सोए हुए थे, मैं निकल गया क्योंकि मेरे को वो अल्फाज नहीं थे कि मैं उनको, क्योंकि वो मेरे साथ मेरे प्रोटेस्ट में शामिल होने चाहते थे, तो उनको मैं इस झंझट से दूर रखना चाहता हूँ। मैं पढ़ाई के लिए ध्यान देता हूँ, पढ़ाई अच्छी है उसके लिए मैं ध्यान देता हूँ। वो बच्चे बहुत मसरत कर रहे हैं, मैंने फ़ोन अभी कर में किया, वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने बहुत शुक्रगुजार किया एलजी साहब का भी और गवर्नर साहब का, जो एलजी गवर्नर साहब है, मोइन साहब है, तहसीलदार है, उन्होंने ज़ाती मसला निकाल के ये टाइम हमारे को, बहुत अल्फाज ही नहीं है कि हम कैसे बयान करें कि हमारी दुकानें दोबारा।
जिला राजौरी पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें पुलिस ने 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है जो आईडी लगाकर लोगों को नुकसान पहुंचाते थे और इलाके में अमन और शांति को जो है वो खराब करना चाहते थे। पुलिस ने इन तीनों लोगों को पकड़ लिया और पुलिस को इसमें भारी सफलता जो है वो मिली है। राजौरी में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज डॉक्टर हसीब मुगल ने बताया कि 1 जनवरी को राजौरी के डांगरी इलाके में आतंकवादियों द्वारा फायरिंग करके निर्दोष लोगों की हत्या कर दी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और इसके बाद पीड़ित के घर के बाहर आईडी लगाई गई, जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई और 7 से अधिक जो लोग थे इसमें घायल हो गए। पुलिस इसकी पूरी छानबीन जो थी वो कर रही थी और आपको बताते चले कि 8 जनवरी को पुलिस स्टेशन बुद्धल के जंडोट इलाके में आईडी मिली। फिर 18 जनवरी को राजौरी के खोयरा इलाके में जहां पर जो है जम्मू कश्मीर बैंक के पास और जीएमसी से मात्र कुछ ही दूरी पर एक सूचना मिलने के बाद पुलिस ने टिफिन आईडी को जो है वो बरामद किया और जो ये आईडी थी वो इतनी शक्तिशाली थी कि इससे कोई बड़ा नुकसान यानी बड़ा कोई हादसा जो था वो हो सकता था। पुलिस को सूचना मिलने के बाद इसको नष्ट कर दिया गया और बार बार आईडी मिलना पुलिस के लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण जो था वो हो गया था और इसके बाद पुलिस ने संबंध में राजौरी पुलिस स्टेशन में जो थी वो FIR भी जो थी वो की थी। आपको बताते चले कि पुलिस द्वारा आतंकियों की इस नापाक हरकत को जो है वो ध्वस्त कर दिया गया है और जो पुलिस है जम्मू कश्मीर पुलिस उनको इस पर जो है वो भारी सफलता जो है वो प्राप्त की है। और अगर अपने टाइम तक रह पाती वहाँ पे तो तब भी ये एक बहुत बड़ा नुकसान कर सकती थी। तो बर वक्त कार्रवाई जो हुई इसको डिटेक्ट किया गया, इसको नाकारा बनाया गया और फिर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ सामने हमें आई है उसकी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे कि ये आईडीज़ पूरा फैब्रिकेट होके हमारे अक्रॉस से आ रही हैं ताकि यहाँ पे जो है पब्लिक प्लेसेस और बाकी वल्नरेबल प्लेसेस पे लगा के आम लोगों को नुकसान पहुँचाया जाए और गवर्नमेंट के लिए एक लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ क्रिएट किए जाएँ। ये इस आईडी की तस्वीर जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इनके सर्किट्स काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टाइप से बनाए गए हैं और ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें काफ़ी सारे बॉल बियरिंग्स डाली गई हैं। मुझे लगता है 1000 के करीब बॉल बियरिंग्स थी इसमें जो इतना सारा बड़ा नुकसान कर सकते थे। ये एक टिफ़िन आईडी का नाम हम इनको देते हैं। ये एक देखिए आप कि स्कूली बच्चों का जैसे टिफ़िन होता है उसी तरह की आईडी थी और अंदर से इतना सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज़्म इसमें था। इसके इंसिडेंट जब ये वाक़या पेश आया तो FIR नंबर 32 जो है साल 2023 का पुलिस स्टेशन राजौरी में जो है वो इमीडिएटली रजिस्टर किया गया और इसकी तफ्तीश जो है DSP हेडक्वार्टर जो हमारे चंचल सिंह हैं उनके हवाले की गई और इसमें जो हमारे पास क्लूज़ आए तो सबसे पहला इसमें बंदा जो हमारे हाथ में आया वो यहीं पे लोकल आपकी खेवरा के ही हैं माजिद डार, तो जिनसे मज़ीद पूछताछ अमल में लाई गई और फिर उनके दूसरे एक साथी ज़ुहैब खान जो मंजाकोट के रहने वाले हैं उनको गिरफ़्तार किया गया और फाइनली जो इनका हेड था मोहम्मद जब्बार जो द्राती बालाकोट का रहने वाला है उसको गिरफ़्तार किया गया। इन लोगों की पूछताछ और जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर्स की इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये अभी तक सामने आया है कि जो मोहम्मद जब्बार है जो बालाकोट का रहने वाला है उसका एक भाई ऑलरेडी टेरर रिलेटेड केस में पिछले साल से बंद है। मोहम्मद इब्रार उसका नाम है जो कि मेंढर के एक पुलिस स्टेशन FIR में बंद है। टेरर रिलेटेड इंसिडेंट था ये भी और ये फैसिलिटेशन ऑफ टेररिज्म था इन बॉर्डर एरियाज़। ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि ये मोहम्मद जब्बार जो है ये फेंस से आगे रहता है और बालाकोट पुलिस स्टेशन बालाकोट चौकी और पुलिस स्टेशन मेंढर की जुरिस्डिक्शन में रहता है और कोई ऐसा काम नहीं करता है क्योंकि थोड़े एक हाथ से माजूर भी है। तो इसका लिंक अक्रॉस में है और जहाँ से इसके हैंडलर्स जो हैं वो इसको ये सारी गाइडेंस और डायरेक्शन देते हैं। गुलमर्ग हिमस्खलन में जान गंवाने वाले पोलैंड के निवासियों के शव उनके घरों में भेजे जाने की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। आपको बताते चले कि स्थानीय प्रशासन लगातार पोलैंड दूतावास के
संपर्क में है। इसके लिए जो है वो कानूनी औपचारिकताएं जो है वो पूरी की जा रही हैं। जम्मू शहर के नरवाल में 2 मंजिला इमारत ढह गई है। इसमें किसी के घायल होने की अभी कोई खबर नहीं है। गनीमत ये रही कि उस समय इमारत में जो लोग थे वो बाहर निकल गए। हालांकि इमारत में मौजूदा स्पेयर पार्ट्स के सामान इमारत के मलबे में जो है वो दब गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और मलबे को हटाने का जो काम है वो किया गया। तो 30-40 साल से यहाँ पे काम नहीं हो रहा था। अब रिसेंटली काम स्टार्ट हुआ तो इतनी भगदड़ हुई है यहाँ पे। हमने 1 घंटे पहले इनको अलार्म सिचुएशन के बारे में बताया कि क्रैक्स आ रही हैं बिल्डिंग में और आप बहुत ज़ोर से, जो जेसीबी के दांत है बहुत ज़ोर से मार रहे हैं। तो वो जो इंजीनियर थे वो बहुत एरोगेंटली बिहेव कर रहे थे कि नहीं जी आपको पता नहीं, हमें खबरें उखाड़ने ये करना है। अब हमारी प्रॉपर्टी है, ये 3 स्टोरी बिल्डिंग, ये 3 स्टोरी बिल्डिंग थी। अब इसके साथ हमारी बिल्डिंग है आगे, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। एकदम भागे हैं, मशीन यहाँ पे छोड़ गए। और दिस मशीन इज़ नॉट मेंट फॉर दिस वर्क। ये मशीन होती है बड़े बड़े नाले के लिए। ये छोटा सा नाली है और यहाँ पे इतनी वाइब्रेशन आ रही है यहाँ पे मशीन की। तो वो अब जिसकी बिल्डिंग गिरी है ही कैन ओनली मेक एस्टिमेट कि कितना है, और मुझे नहीं लगता ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को एकदम आना चाहिए था। 1 घंटा हो गया, नो वन इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी यहाँ पे आने को तैयार नहीं है। सिर्फ पुलिस, जो यहाँ के लोकल पुलिस वाले हैं वो थोड़ी आगे हेल्प करा रहे हैं और उन्होंने आज के आफ्टरनून बुलेटिन के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और द न्यूज़ नाउ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।